दोस्तों, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं सुंदर बसवाल, सहायक आचार्य इतिहास कला संस्कृति विभाग, आज आपसे मध्यकालीन भारत के इतिहास के टॉपिक शेरशाह सूरी और शासन प्रबंध विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, शेरशाह जिसका बचपन का नाम फरीद था, इसका जन्म 1472 में हुआ था। इनके पिता सहसराम बिहार में एक जागीरदार थे। पिता की मृत्यु के बाद 1511 में सहसराम की जागीरदार के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया और फरीद से शेरशाह या शेर खां बनने की भी एक इनकी कहानी है। इन्होंने एक शेर को मार दिया था, इसलिए बैराम खां नाम के एक सूबेदार ने इनको शेर खां की उपाधि दी थी। इसके बाद शेर खां मुगलों की सेवा में चला गया। ऐसा कहा जाता है कि बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को, जब शेर खां एक साधारण सैनिक था और उस शेर खां को देख करके बाबर ने ये भविष्यवाणी की थी। बाबर मानवीय चेहरों का बड़ा पारखी था। उसने भविष्यवाणी की थी कि इसको बुलाओ, इस सैनिक को, और बुलाकर उससे कहा क्या नाम है। उसने कहा शेर खां। तो बुल जाओ। तो हुमायूं से कहा था कि इस व्यक्ति के चेहरे पे मुझे राज चिन्ह दिखाई देते हैं, इस व्यक्ति से संभल कर रहना। इतना ज़्यादा बाबर को मानवीय चेहरों का ज्ञान था कि बहुत पहले ये बात है 1529 की चंदेरी आक्रमण के समय की। तो इस तरह शेर खां में पहले से ही वो राज चिन्ह विद्यमान थे। मुगलों की सेवा में गया, बाबर के हुमायूं के शासनकाल में रहा। इसी दौरान हुमायूं से ये 1539 अपनी सेना का गठजोड़ कर अफगान सेना का गठजोड़ कर करके 1539 में चौसा का और 1540 में कन्नौज का युद्ध लड़ करके और 1540 में इस तरह ये हिंदुस्तान का बादशाह बना। रैयता के आला के नाम से गद्दी पर 1540 में बैठा और उसके बाद में इसने 1541 में गखर प्रदेश की विजय की और 1541 में बंगाल में और 1542 में मालवा विजय कर करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। साथ ही दक्षिण भारत में 1543 में रायसीन विजय की। 1544 में मालदेव के साथ में प्रसिद्ध जो बाजरे की के एक उसके लिए खेत के लिए मैं अपनी बादशाहत खो देता। 1544 में मालदेव के साथ जैतारण का युद्ध लड़ा गया और विजय हुआ, लेकिन इस विजय में जैता और कुंपा ने बड़ी उससे बहादुरी से शेरशाह का सामना किया और इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में बड़ी घटना थी। इसके साथ ही 1545 में कालिंजर विजय अभियान शेरशाह का अंतिम विजय अभियान था। मात्र 1540 से 1545 5 वर्ष शेरशाह का शासनकाल रहा, लेकिन इस 5 साल में शेरशाह ने इतने अच्छे तरीके से कुशल शासन प्रबंध किया कि आज तक जो रुपया नाम की मुद्रा है वो शेरशाह के द्वारा चलाई हुई है। इस तरह शेरशाह के शासन का जो प्रबंध था, शासन की जो बारीकियां थी, जो आज तक भी शासन में कहीं न कहीं देखने को मिल जाती हैं। शेरशाह की जो शासन प्रबंध था उसको अंग्रेज़ों ने भी अपनाया और अंग्रेज़ों के बाद वो आज तक भी कुछ मायनों में कहीं न कहीं दिखाई दे देता है। इतना कुशल शासन प्रबंध करने वाला व्यक्ति था शेरशाह। इसके शासन प्रबंध के बारे में आज हम जानेंगे कि सबसे पहले हम केंद्रीय शासन प्रबंध जानेंगे कि केंद्रीय शासन प्रबंध के अंतर्गत शेरशाह सारी शक्तियों का स्रोत था। शेरशाह के अंतर्गत सभी दीवानी फौजदारी मामलों की सब शक्तियां उसके अंतर्गत निहित थी। सभी प्रशासनिक कार्य उसके नाम से संचालित होते थे। उसके शासन में सहायता के लिए एक दीवाने वजारत नाम का, आज के प्रधानमंत्री की तरह वजीर कहलाता था और यह वित्त और लगान संबंधी समस्त कार्यों का सबसे प्रमुख व्यक्ति होता था। दीवाने आरिज सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। दीवाने रसालत विदेश विभाग का प्रमुख होता था। दीवाने इंशा पत्राचार विभाग का प्रमुख होता था। दरोगा डाक चौकी ये पत्रों के लेन देन विभाग का प्रमुख होता था। दीवाने कजा न्याय विभाग का प्रमुख होता था। इस तरह इसने केंद्रीय शासन प्रबंध के लिए इन मंत्रियों की नियुक्ति कर रखी थी और सभी को अपने अपने विभाग दे रखे थे। आज भी कमोबेश ऐसी ही व्यवस्था है। प्रांतीय शासन प्रबंध के अंतर्गत सरकारें, प्रांत कई सरकारों में बटे होती थी, सरकारें कई परगनों में बटे होते थे। इनमें 2 अधिकारी होते थे। एक अधिकारी का नाम था जो सैन्य अधिकारी था, सिकदार सिकदारान, और एक राजस्व अधिकारी होता था, उसका नाम था मुंसिफ मुंसिफान। इनके अंतर्गत परगने में एक सिकदार, एक अमीन,
जिसे मुंशी भी कहते थे, एक फौजदार खजांची और 2 कारकुन लेखक नियुक्त किए। इस तरह उसने एक पूरी चैन ऊपर से नीचे तक नियुक्त की। पुलिस प्रशासन भी शेरशाह के समय में बहुत ही मुस्तैद से, और गुप्तचर व्यवस्था भी शेरशाह की बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। सैन्य व्यवस्था की तरफ शेरशाह ने विशेष ध्यान दिया। सैनिकों की भर्ती, वेतन समय पर अदायगी, सैनिकों को पदोन्नति, सैनिकों की सुविधाएं, इनके अंदर घोड़ों को दागने की प्रथा और नगद वेतन की प्रथा, सैनिकों को हुलिया नोट करना, सैनिकों का समय समय पर निरीक्षण करना, इन सब में शेरशाह बड़ा ही कुशल था। उसने एक शक्तिशाली सैन्य संगठन बनाया। साथ ही शेरशाह के पास में एक अच्छा तोपखाना था। करीब ऐसा कहा जाता है कि 1,50,000 घुड़सवार और 25,000 पैदल सैनिक और 500 हाथियों की सेना शेरशाह के शासनकाल में थी। मार्ग में और शेरशाह के इसके अलावा कार्य मार्ग और सराएं बनवाई। गुप्तचर एवं डाक विभाग शेरशाह ने बनवाया। व्यापार और वाणिज्य के लिए शेरशाह ने उचित व्यवस्थाएं की। मुद्रा व्यवस्था में शेरशाह ने रुपया नाम की मुद्रा चलाई। सोने के सिक्के चलाए जो 166 ग्रेन के आसपास होते थे। तांबे का दाम कहलाता था। इस तरह से शेरशाह ने कई टकसालों की स्थापना की और मुद्रा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किए। शेरशाह के समय में कई इमारतों की स्थापना हुई और झेलम नदी पर रोहतासगढ़ नाम का विशाल शानदार दुर्ग बनवाया। इस तरह दिल्ली के अंदर पुराना किला शेरशाह का बनवाया हुआ है। इस तरह शेरशाह ने अपने शासनकाल के अंदर साम्राज्य को अच्छे तरीके से गठित किया और एक कुशल साम्राज्य निर्माता, कुशल प्रशासक, कुशल सैन्य संगठन शेरशाह के समय था। इस तरह शेरशाह भारत के महानतम शासकों में शेरशाह की गिनती होती है। इस तरह हमने शेरशाह के शासनकाल मात्र 1540 से 45 के बीच में शेरशाह ने जो शासन में सुधार किए उनके बारे में आज हम जाना। धन्यवाद दोस्तों।